औरत है, औरत की तरह ही रह, अपनी हद में रह, वरना एक हाथ लगाते ही तेरी सारी महिला शक्ति बाहर आ जाएगी, समझी? बाहर जाएगी, नौकरी करेगी, वैश्या बनेगी। क्यों? कुछ नहीं है तू, जूती है तू मेरे पैर की। इतनी ही दिक्कत है तो पूछ अपने बाप से, आखिर क्यों शादी कराई मेरे से। तेरे जो काम है वो ही कर, घर बैठ, खाना बना, घर में रहकर घर ही संभाल। औरत बस इसी काम के लिए बनी है, समझी? और वो जो तेरी बहन है ना, जिसे तू बार बार घर बुला लेती है, वो चालू औरत, उसको बोल अपना घर संभाले, यहाँ आकर तुझे ज्ञान न दे। मुझे वो औरत मेरे घर पे दिखनी नहीं चाहिए। बस कैसी हो? बढ़िया। चलो अंदर आओ। चलो दिया बैठो, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। चलो पानी पिलाओ। ये घर इतना फैला क्यों है? मेरी तबीयत नहीं थोड़ी ठीक थी। और ये क्या है? कुछ नहीं है। बैठो बैठो बैठो। ये सब क्या है? ऐसे लग गया था। ये क्या है? ये सब क्या है? मैं समझ गई। रजत ने हाथ उठाया तुम्हारे पर? नहीं नहीं। सच बताओ। रजत ने हाथ उठाया। कब तक चलेगा ये सब? अरे दीदी आप। बैठो दो। दीदी प्रणाम। तबीयत ठीक है तुम्हारी? ठीक है। आखिर कब तक चलेगा ये? समझ ही नहीं आ रहा है सब कब तक चलेगा। एक बात याद रखना, यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र विद्या। पता है ना इसका मतलब? जहाँ नारी की पूजा होती है, सम्मान होता है, वही देवता निवास करते हैं। तुम क्यों नहीं समझ रही हो? तुम्हें स्टैंड लेना पड़ेगा। अब पानी सर के ऊपर जा चुका है। तुम्हें क्या लगता है कि मैंने स्टैंड लेने का सोचा नहीं? मैं जब भी शीशे में देखती हूँ ना खुद को, मुझे खुद पे शर्म आती है कि मैं तो पढ़ने लिखने के बाद भी खुद के लिए स्टैंड नहीं ले रही। पर कोई मेरे साथ है ही नहीं सपोर्ट करने के लिए। ना तो मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ, ना मम्मी पापा साथ देते हैं। कहते पति है तो पर मार ही दिया, उसमें तो क्या हो गया, लड़की का असली घर उसका ससुराल है। तो मैं किसके एक सहारे में आगे बढ़ूं? एक बार बाहर निकलोगी ना घर से, रास्ते खुद बन जाएंगे। पढ़ी लिखी हो तुम, इस नर्क में रहकर तुम अपने जीवन को भी और आने वाले जीवन को भी, उसके जन्म को नर्क बना दोगी। अच्छा छोड़ो सब, क्या बना रखा है अपना हाल? आंसू पोंछो, खुश रहो। कितनी प्यारी शक्ल है, कैसे बना रखी है अपनी शक्ल। अब बिंदी क्यों नहीं लगाई तुमने? आप लग रही हो ना सुंदर। ठीक है चलो मैं आपके लिए चाय बना के लाती नहीं चाय नहीं है, मुझे बहुत लेट हो गया, मैं जा रही हूँ, फिर कभी आऊंगी। ठीक है, अपना ख्याल रखना। हाँ, लोग कहते हैं मैं शराबी हूँ। ओए खोल साली, खोल। इतनी लेट गेट क्यों खोला? मेरी मर्जी। साली सामान लड़ा रही। क्या सोचती हैं कि क्या रीज़न्स हैं कि महिलाएं पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी घरेलू हिंसा को सह रही हैं? क्या सोसाइटी है या उनके खुद के रिलेटिव्स उनका साथ नहीं दे रहे? आपके हिसाब से क्या रीज़न्स हैं? देखो, कोई भी वायलेंस को टॉलरेट करना, उसके बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। सबसे पहले हमें उसका कॉज समझना चाहिए। घरेलू हिंसा पर आप क्या कहेंगे? तो बहुत जगह देखिए लड़की लोग भी गलत होती है। शादी ब्याह होता, कोई फेयर हो या कुछ ऐसा होता तो उसमें जो है लड़के को ही भुगतना पड़ता, छोड़ के चली जाती हैं। ऐसा रियल केस हुआ हमारे साथ, एक साथी के साथ।
शादी हुई 2 महीने बाद लड़की छोड़ के चली गई। क्या बात, लड़का पीता है तो खाता है ये सब बोल के, मगर जबकि वो लड़का कुछ भी नहीं। So, Mr. Robert, you are from Manipur, which is a very developed and well-informed state, I think. So we are asking a question on domestic violence. So, you are a well-educated person, as I can see. So, what is your take on domestic violence? What do you think? What are the reasons? Why are girls suffering from this? They are not taking a stand. So, what are the reasons? I think regarding this, we have a long history. You know, like you know how the world works. And this is something, of course, developing, but we are still in a very harsh situation, I should say, because looking at the context, particularly in the Indian society and also in Manipur, we're still struggling for equality between women and men, and that is, I think, the main reason. It has a lot of factors like religious factors, cultural factors, and lifestyle, of course. आदमी अपने काम से वापस आता है और उसके बाद अपनी औरत पर अत्याचार करता है, तो वो उस पर आप क्या कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, कोई आदमी ऐसा नहीं है जो कि अपनी औरत को जो है परेशान या मारपीट करेगा, लेकिन जब औरत कुछ बोलेगी, वो थके हारे हुआ आएगा, उससे कुछ टेंशन लेगी तो उससे झगड़ा फसाद। तो मतलब ये कि आदमी घर पर आए और उसके बाद मतलब घर पे शांति का माहौल रखा जाए, औरत कुछ बोले ना, और उससे जो है अपने आप ही शांति हो जाएगी, आपस में दोनों मियाँ बीवी खुश रहो। और तो मतलब औरत कुछ बोलती है तो लड़ाई होती है, लड़ाई होती है, औरत चुप हो जाए। हाँ।